हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रमुख चिन्ह तथा उसके प्रतीक के बारे में। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था प्रतीक। ठीक है, प्रमुख चिन्ह तथा उसके प्रतीक। आप सभी को पता है कि विविध एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि विविध के ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, लगभग 30 टॉपिक हैं। ठीक, अगर ये 30 टॉपिक आपके कवर हो जाते हैं तो विविध के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और सभी आपके 100% सही हो सकते हैं। तो उसी में से एक टॉपिक है, लगभग 7-8 वीडियो विविध के अपलोड कर चुके हैं। ठीक, और उसकी हम एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख चिन्ह तथा उसके प्रतीक। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में यूपीएसआई का रिजल्ट आया, सभी को पता है। ठीक, कट ऑफ बहुत हाई गई है और इसमें बहुत अच्छे से धांधली हुई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का रह गया है सिलेक्शन, ठीक है, तो यूपीपी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी बहुत जल्दी से आने वाली है। ठीक है, अप्रैल चल रहा है, मई जून, शायद जून में आ जाएंगे वैकेंसी। ठीक, 1 महीने का समय है अभी, आप अच्छे से तैयारी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वैकेंसी जब आएंगी तब देखा जाएगा, अभी हम लोग तैयारी अपनी बेहतरीन ढंग से करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक किसे माना जाता है। संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो कमल। ठीक है, कमल का फूल। ठीक है, इसे हम कमल का फूल, इसे हम संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक क्या है। डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रेड क्रॉस। ठीक है, ऐसे एक प्लस का निशान बना होता है, आप सभी लोग देखते हैं। ठीक है, तो रेड क्रॉस ये डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। जहाँ जिस जगह पर हॉस्पिटल होते हैं वहाँ आप देखते होंगे कि बाहर हॉस्पिटल के एक बोर्ड लगा होता है, उस पर रेड का निशान बना होता है, या हॉस्पिटल के जहाँ पे बैनर या बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पर भी रेड का निशान बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांति या खतरे का सूचक। क्रांति या खतरे का सूचक। ठीक है, तो लाल झंडा। ठीक है, लाल झंडा खतरे का सूचक माना जाता है। विरोध का प्रतीक किस, तो जो विरोध का प्रतीक है तो वो काला झंडा है। ठीक है, आप अगर विरोध कर रहे हैं, अगर आपके हाथ में काला झंडा है, ठीक है, तो उससे ये प्रतीक होगा कि आप विरोध कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। ठीक है, तो जो संक्रामक रोगग्रस्त होते हैं लोग, उनको जो गाड़ी ले जाती है उस गाड़ी के ऊपर किस तरीके का झंडा होता है, तो उसके ऊपर पीला झंडा होता है। ठीक है गाइस, एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक न एक पूछा जाता है, विविध से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, विविध के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संकट का प्रतीक। संकट का प्रतीक, तो संकट का जो प्रतीक है वो उल्टा झंडा है। ठीक है, अगर किसी देश के ऊपर कोई समस्या आ जाती है, अगर ठीक उसको पहले से वो भांप लेता है, ठीक है, तो अगर उस देश का झंडा अगर उल्टा है तो समझ जाइए कि उस देश पर संकट है। ठीक है, संकट का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है झुका झंडा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है पेपर में। राष्ट्रीय शोक का जो प्रतीक है वो है झुका झंडा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि या समर्पण का प्रतीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि या समर्पण का प्रतीक। ठीक है, तो सफ़ेद झंडा। ठीक है, अगर आप जैसे समझ लीजिए कि एक मिनट जना आपको एक उदाहरण देके समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से आप समझ जाइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में ये समझिए कि प्रेजेंट टाइम में रूस एक सेकेंड, कि प्रेजेंट टाइम में आप समझ लीजिए कि जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। ठीक है, अगर रूस सरेंडर करता है या यूक्रेन सरेंडर करता है, ठीक है, तो इनको सफ़ेद झंडा लेके सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, तब रूस को लगेगा कि जो ये देश है यूक्रेन, ये समर्पण या संधि करना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का प्रतीक क्या है। परिवार नियोजन का जो प्रतीक है वो लाल त्रिकोण है। ठीक है, त्रिभुज के जैसे बनता है, लाल त्रिकोण
परिवार नियोजन का प्रतीक है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय का प्रतीक। सभी को पता होगा न्याय का प्रतीक क्या है। आंखों पर बंधी काली पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री। ठीक है, ये जो कोर्ट होता है जहाँ पर जज बैठता है उसी के जस्ट पीछे, ठीक है, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है शोक, ध्यान दीजिएगा, शोक, विरोध और दुख का प्रतीक। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि शोक का प्रतीक, क्वेश्चन यहाँ से दो तरीके का पूछेगा, शोक का प्रतीक या विरोध का प्रतीक या दुख का प्रतीक। ठीक है, चाहे तो वो तीनों दे सकता है, चाहे तो एक करके पूछ सकता है। ठीक है, तो शोक, विरोध और दुख का प्रतीक होता है बाँह पर काली पट्टी। ठीक है, बाँह पर काली पट्टी। अगला और आखिरी क्वेश्चन है प्रगति का प्रतीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रगति का प्रतीक है तो वो है चक्र। प्रगति का प्रतीक वो क्या है, वो है चक्र। तो गाइस लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक थे जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो रहे हैं विविध के। ठीक है, विविध आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, 1-2 दिन में हो सकता है मैथ के ठीक है वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे और रीजनिंग की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।